नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे मोहम्मद गौरी के आक्रमण, जो कि आपके मध्यकालीन भारत का लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया। इस समय यहाँ पर शिया मत को मानने वाले करामाती शासन था। ठीक है, एक करामाती मुस्लिम बनने से पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गौरी ने करामाती को पराजित कर मुल्तान पर कब्जा कर लिया। गौरी का जो द्वितीय आक्रमण था 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया, परंतु मूल राज द्वितीय ने उसे आबू पर्वत की तलहटी में पराजित किया। मोहम्मद गौरी का भारत में यह पहली पराजय थी। इस युद्ध का संचालिका मूल राज की पत्नी नायिका देवी थी। क्लियर। चलिए आगे हम बात करें। तराइन का प्रथम युद्ध इंपॉर्टेंट करेंगे। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी को पराजित किया, परंतु उसकी संपूर्ण शक्ति को समाप्त नहीं कर सका। तराइन की द्वितीय की बात करें 1192 ईस्वी में क्या हुआ, गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराकर अजमेर तथा दिल्ली तक के क्षेत्रों को जीत लिया तथा इसी के साथ चौहान साम्राज्य का अंत हो गया। आगे बात करें। चंद्रबरदाई के अनुसार युद्ध में पराजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय को गौरी ने बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। शब्दभेदी बाण छोड़कर पृथ्वीराज तृतीय की हत्या कर दिया गया। ठीक है, शब्दभेदी बाण छोड़कर पृथ्वीराज तृतीय ने किसकी, मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी, ऐसा चंद्रबरदाई कहते हैं। ठीक है, जो कि गलत है। हसन निजामी की बात करें, हसन नहीं है, यह हसन है। हसन निजामी के अनुसार युद्ध में पराजित होने के बाद पृथ्वीराज ने अधीनता स्वीकार कर ली और अजमेर में शासन करने लगा। ठीक है, तो जिस हिसाब से जैसे चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का समर्थक था या समर्थन में था या पृथ्वीराज का दरबारी था, तो उस हिसाब से उसने लिखा। हसन निजामी जो कि मुस्लिम विद्वान था, वह उस हिसाब से लिखा। ठीक है, तो सभी जो भी शासक थे या जो भी आपके मतलब राइटर थे, जिस शासक के अंतर्गत में या प्रभाव में थे, उस हिसाब से उसकी बड़ाई लिखते थे, लेकिन जो कि गलत है। देखिए इसमें क्या दिखा रहा है कि पृथ्वीराज ने अधीनता स्वीकार कर ली और अजमेर में शासन करने लगा। बाद में गौरी के विरुद्ध विद्रोह करने की कोशिश की, जिसमें पृथ्वीराज मारा गया। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है अपना। अधिकांश विद्वान इसे ही स्वीकार करते हैं, नीचे वाले को, क्योंकि इसकी पुष्टि अजमेर से प्राप्त सिक्कों से होती है, जिसमें एक तरफ घोड़े की आकृति तथा दूसरी तरफ मोहम्मद बिन शाम लिखा था तथा दूसरी तरफ बैल की आकृति बनी है एवं पृथ्वीराज लिखा हुआ। एक तरफ घोड़े की आकृति तथा मोहम्मद बिन शाम लिखा है और दूसरी तरफ बैल की आकृति और पृथ्वीराज लिखा हुआ है। 1192 के बाद, ठीक है, 1192 ईस्वी के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक घोषित किया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठेगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक से, जब इसको हम आगे पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता 1194 की सहायता से 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को युद्ध में पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिए। 1194 ईस्वी के बाद गौरी के दो सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक तथा बख्तियार खिलजी ने भारतीय क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ किया। बख्तियार खिलजी ने बिहार तथा बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया और इसी दौरान उसने नालंदा बिहार, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं उदंतीपुर बंगाल में जो है विश्वविद्यालय को नष्ट किया। ठीक है, नालंदा, विक्रमशिला और उदंतीपुर जो कि बंगाल में है। 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक अनिलवाड़ा के शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। बात आती है 1197 ईस्वी की। ऐबक पुनः अनिलवाड़ा पर आक्रमण किया और उसे लूटपाट किया और भीम द्वितीय ने अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन लगातार युद्धों से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। क्लियर। 1203 ईस्वी की बात करें तो ऐबक ने चंदेल शासक परमर्दिदेव से, ठीक है, क्या हुआ, कालिंजर को जीत लिया। पंजाब के खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद गौरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण 1206 ईस्वी में किया तथा इस अभियान के दौरान दमयक यानी पश्चिमी पाकिस्तान में सिंध नदी किनारे नमाज पढ़ते वक्त गौरी की हत्या कर दी गई। तो यहाँ पे यह पॉइंट खत्म होता है। अब जो अगला लेक्चर स्टार्ट होगा, वहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न उठने के ज़्यादा चांसेज रहेंगे। ठीक है, ये तो अभी आपका बेसिक था, मतलब एक कॉन्सेप्ट इससे डेवलप हुआ, मतलब इसमें भी इम्पोर्टेंट है मोहम्मद गौरी के जो तराइन के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, ये सब इम्पोर्टेंट जो थे उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।